यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम एक्चुअल पाथ की बात करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह वो वाला डिस्टेंस होता है जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ और जहाँ पर पहुँचा उसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। जैसे आपने अगर स्कूल जाना है, जैसे इस एग्ज़ाम्पल में घर से स्कूल जाने का रास्ता क्या है, 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन पर जाना पड़ता है और 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाएं तो स्कूल आता है। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो यहाँ पर स्कूल जाने के लिए पहले 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ईस्ट की तरफ तय किया गया और फिर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन तय किया गया। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 4 + 3 7 किलोमीटर। तो यह लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है जो कि कवर की गई है, इसे तो बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वह शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और डिफाइन में बताया था कि यह डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। कहने का मतलब जहाँ पर घर है, घर से चलना स्टार्ट हुआ है और स्कूल के बीच में जो सीधी रेखा होगी उसका जितना डिस्टेंस होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे ए से बी तक जाने का डिस्टेंस जो है वो है 3 किलोमीटर और बी से सी जाने का जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर और सी से डी जाने का जो डिस्टेंस है वो भी है 3 किलोमीटर। तो ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ को ही देखा जाता है। तो हम ए से बी, बी से सी और सी से डी डिस्टेंस का टोटल करेंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, जो कि हमारे पास आता है 3 + 4 + 3 = 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा कि जहाँ से चलना आरंभ किया और जहाँ पर पर्सन पहुँचा, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट क्या है, डी, फाइनल पॉइंट डी है। तो ए से डी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि ए और डी लाइन को अगर हम मिला देते हैं तो वो बना ए डी, जो कि किसके इक्वल होगा, 4 के। तो जो ए डी का डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिस्टेंस होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए से बी जाता है 3 किलोमीटर, बी से सी जाता है 4 किलोमीटर, फिर वह सी से डी जाता है 3 किलोमीटर और फिर वह डी से ए आ जाता है 4 किलोमीटर। जहाँ से वह चलना आरंभ हुआ अंत में वहीं पॉइंट पर पहुँच गया। ए से चलना वह आरंभ हुआ था, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पर ही द्वारा पहुँच गया। इसमें डिस्टेंस तो होगा जब हम सभी पाथ का टोटल कर देंगे, 3 + 4 + 3 + 4 14 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वह पर्सन ए पॉइंट से चलना आरंभ किया था और वापस ए पॉइंट पर ही पहुंच गया, यानी कि जो उसका इनिशियल पॉइंट था वही इसका फाइनल पोजीशन है। और हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो कि सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगी 0। इसी तरह से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जैसे यहाँ ए से लेकर बी पॉइंट का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है 5 किलोमीटर और फिर उसी पाथ में बैक 9 किलोमीटर चला जाता है पॉइंट सी तक, कहने का मतलब 5 किलोमीटर वह आगे की तरफ जाता है और 9 किलोमीटर वह वापस आ गया। तो अगर डिस्टेंस के व्यू से कैलकुलेट करें तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल पाथ देखेंगे 5 किलोमीटर पे पहले वो आगे गया, 9 किलोमीटर वापस गया, तो 5 और 9 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वह 5 किलोमीटर आगे गया था और 9 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में वह गया। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए उसकी वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे, कहने का मतलब 5 - 9 = -4। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है।
डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें अकेला मैग्नीट्यूड देखा जाता है, डायरेक्शन नहीं देखी जाती। जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर किया जाता है। डिस्टेंस को स्मॉल लेटर डी से डिनोट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल लेटर एस से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये था टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।